तो तीन नेताओं की क्लीन चिट मामले में ये नया मोड़ और इसके बारे में अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ये मोदी अहमदाबाद के लिए हुए रवाना। स्वामी महाराज की शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, लोगों को करेंगे संबोधित, स्वामी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर अभिनंदन। बीजेपी सांसदों ने किया पीएम का शानदार स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने सीआर पाटिल को दिया जीत का श्रेय, कहा सीआर पाटिल ने जीत के लिए बहुत मेहनत की, संगठन के लिए काम करते हैं सीआर पाटिल। मेघालय में बीजेपी का कुनबा हुआ और मजबूत। वर्तमान विधानसभा के 4 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। फरवरी में हो रहा है मेघालय में विधानसभा चुनाव। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, संबित पात्रा, ऋतुराज सिन्हा, अनिल बलूनी ने चारों विधायकों को दिलाई सदस्यता। तवांग झड़प पर लगातार दूसरे दिन हंगामेदार रहा सदन। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 4 दिवसीय बैठक, भारतीय प्रेसिडेंसी वर्किंग ग्रुप की बैठक। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। आज शाम 7 बजे अमित शाह के साथ करेंगे मीटिंग। राजस्थान के सवाई माधोपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी ने राजस्थान के भाटोती से की शुरुआत। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन यात्रा में हुए शामिल। आज से 5G होगा महाकाल लोक। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में करेंगे 5G मोबाइल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत। भक्तों को मिलेगा 1 GB फ्री डेटा। कांग्रेस विधायक अर्जुन के सीएम शिवराज के लिए आपत्तिजनक बयान पर मंत्री विश्वास का बयान। अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पटेरिया और अब अर्जुन का इस तरह का बयान स्पष्ट करता है कि कांग्रेस सरकार संस्कार विहीन कांग्रेस है। फिल्म पठान के गाने पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति। गाने में दीपिका के भगवा कपड़ों का विरोध किया। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं दीपिका, गाना सुधारे वरना एमपी में नहीं होने देंगे फिल्म रिलीज। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पहले दिन पीएसए को करेगी रद्द। बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक। इसुआपुर इलाके की घटना। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले पर विधानसभा में उठा शराब का मामला। सत्र के पहले जबरदस्त हंगामा। बीजेपी विधायकों ने दी मुआवजे की मांग। बिहार में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पर विधानसभा में हुआ हंगामा। सदन में सीएम नीतीश कुमार को आया गुस्सा। बीजेपी विधायकों से बोले आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर एक्साइज मिनिस्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान आया सामने। कहा अंग्रेजों के जमाने में भी कानून बनते थे, तब भी कानून टूटते थे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब से मौतें तो दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। छपरा में शराब कांड पर बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। जनक सिंह ने कहा नीतीश कुमार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। राज्य की राजनीति से संन्यास लेने का किया इशारा। तेजस्वी यादव को आगे कर नीतीश कुमार ने कहा 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी। नीतीश के बयान पर तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए दिया जवाब। कहा वो हमारे अभिभावक उनके नेतृत्व में कर रहे हैं काम। 2025 के चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा 2-4 दल पाकिस्तान से भी बुला लें नीतीश कुमार। बीजेपी के बढ़ते रथ के सामने रौंद जाएंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी को ठग रहे हैं नीतीश। 4 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में एडमिरल आर हरिकुमार। श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन उलुगेटन से मुलाकात की। केरल गवर्नर के खिलाफ विधानसभा में बिल पास। राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए लाया गया था बिल। विपक्ष ने किया वॉकआउट।
कुलपतियों के चुनाव के लिए बनाई जाएगी कमेटी। कमेटी में जज रखने की विपक्ष की मांग को सरकार ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश। कॉलेजियम ने की हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कांग्रेस एमएलए अबीदुर रहमान। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। एक और कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। तबादलों पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, जरूरत पर ही होंगे प्रशासनिक फेरबदल, ट्रांसफर के लिए नहीं बना हूं मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक। सिविल सचिवालय में चल रही है मीटिंग। उज्जैन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी। बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसी। अगर नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑफ कर दिया जाएगा तो मौका कैसे मिलेगा बात करने का। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी। मुख्तार अंसारी की बढ़ी रिमांड। 23 दिसंबर तक ईडी करेगी अंसारी से पूछताछ। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। 15 और 16 दिसंबर को वायुसेना का युद्धाभ्यास। लड़ाकू विमान होंगे शामिल। भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच एलएसी पर दिखी चीनी विमानों की सक्रियता। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी भरी उड़ान। भारत में निर्वासित रूप से रहने वाले तिब्बतियों ने भी चीन को लगाई लताड़। तिब्बत के डिप्टी स्पीकर दोलमा ने भी सावधान रहने की दी सलाह। तवांग झड़प पर सेना का बयान। चीन हर साल ऐसी 2-3 हरकतें करता है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का बयान। हर बार चीन को मिला है करारा जवाब। ये ले गली के गुंडों की तरह हरकतें करती है। भारत चीन से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार। तवांग में चीन घुसपैठ का अमेरिका ने किया कड़ा विरोध। यूएस रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, मौजूदा हालात पर हमारी नजर। भारत के प्रयासों का किया समर्थन। उन्होंने कहा, हमें खुशी है दोनों पक्ष संघर्ष से जल्द अलग हो गए। तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद अब देश के व्यापारी भी गुस्से में। दिल्ली कनॉट प्लेस में व्यापारियों ने चीनी सामानों का बहिष्कार किया और चीनी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लव जिहाद का मामला आया सामने। शिवा ठाकुर बनकर हिंदू लड़की से मिला साकिब सैफी। किया बलात्कार। मुस्लिम बनने से मना करने पर कई बार पीटा। घर वाले भी करते थे प्रताड़ित। दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक। 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। छात्रा का सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एसिड अटैक पर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। पीड़िता को हर संभव मदद दी जाएगी। दिल्ली में छात्रा पर हुए एसिड अटैक पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर हो कैसे गई। ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाइनिश सोसाइटी में अटकी लिफ्ट। सोसाइटी के टावर 2 में अटकी थी लिफ्ट। 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे बच्चे और बुजुर्ग। 3 महिलाओं समेत 3 बच्चे फंसे लिफ्ट में। हंगामे के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामला। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था, योजना स्वैच्छिक है। जिन लोगों को समस्या है वो सशस्त्र बलों में शामिल न हो। राज्यों में हज कमेटी गठन के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी को 6 हफ्ते में हज कमेटी का गठन करने के दिए थे निर्देश। हिरासत में मौत का मामले में दोषी गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई टालने की मांग।